खूबसूरत माहौल, इतनी खूबसूरत ऑडियंस, इतने खूबसूरत लोग जो घरों में अपने बैठे हुए देख रहे हैं, क्योंकि खूबसूरती चेहरों की नहीं होती, सूरतों की नहीं होती है, सीरतों की होती है। अगर आप भीतर से अच्छे हैं तो बाहर हमेशा आपकी चमक बनी रहेगी। जिंदगी में कई बार हम फटे हुए मोजे के ऊपर जूता पहन लेते हैं, उसमें कहीं छेद होता है, उसमें बैठे बैठे उंगली घुमा रहे होते हैं कि ये तो किसी को नजर नहीं आ रहा। आत्मा के जो छेद होते हैं ना, वो नजर नहीं आते, लेकिन आप उसमें उलझे हमेशा रहते हैं। इसलिए आत्मा के चित्रों को भर देंगे तो बाहर की चमक अपने आप आ जाएगी। और ये बाहर की चमक के लिए हम लोग पढ़ते हैं कविताएं, सुनते हैं कविता और कहते हैं वाह भाई वाह। और जिंदगी में चमक तो किसी के भी चेहरे की जा सकती है भाई साहब। जैसे एक साहब थे, उनसे किसी ने पूछा, ये आपके साथ चल रहे हैं कौन है? बेटे हैं हमारे 5। 5 बेटे? हाँ है 5 बेटे। पुराने जमाने की बात है, तब ऐसे ही होते थे 5, 7, 6, 8। अच्छा, क्या ये MBA है? वाह, ये MCA है, ये BTech है, ये MA-BEd है, ये चोर है। तो फिर आप क्या करते थे पढ़े लिखे घर में, और इस चोर को घर से क्यों नहीं निकाल देते? कैसे निकाल दें? ये चारों तो बेरोजगार है, घर तो यही चला रहा है। डिग्रीज बड़ी कमाल की होती है साहब। आप कितनी भी डिग्री ले लो दुनिया में, आपको मैं एक बड़ी कॉमन सी बात बताता हूँ, जिंदगी में आप सबके साथ हुआ होगा। आप भले कितनी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लीजिए, लेकिन किसी दरवाजे पे पुश और पुल लिखा हुआ हो, या तो पुश या पुल, तो 2-3 सेकंड खड़े होकर सोचते जरूर है, धक्का देना, खींचना है, करना क्या है। ये होता ही है। अरे यार, कितना ही पढ़ा लिखा आदमी क्यों ना, ये करता ही है। जिंदगी में हमेशा सबके साथ होता है। और कुछ लोग तो ऐसी आदतों के शिकार होते हैं, जिसकी हमारे मोहल्ले में एक लड़का घूमता था, वो आता, अंकल यार ये जो पड़ोस में जो रहती है ना आंटी, जो ये है बहुत उम्र की है, बुजुर्ग थी, बहुत परेशान करती है हमको। क्यों? जैसे कोई बारात आती है, मेरा गाल पकड़ के कहती है अब तेरी बारी है, अगली शादी तेरी, अब तेरी बारी है। तो उनका उसमें क्या बेचारा प्यार करते हैं ना, दुखी हो गए, नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा देखो बेटा, तुम्हें कुछ गुर सिखा देते, उसके बाद शायद ऐसा ना हो। उसके बाद वो मान गया, चला गया दूसरा, अब सेट हो गया, अब नहीं कहेगी वो। मैंने कहा क्या किया तूने? बोला आपकी बात तो मैंने ना मानी, मैंने खुद की कर ली, अब नहीं कहती वो। मेरे को रोज कहती थी शादी देखते कि तेरी बारी है, कल एक अर्थी जा रही थी, मैंने कह दिया अब आपकी बारी है। देखो ये बदतमीजी, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। लेकिन लोग मानते कहाँ है गलत बात। जैसे पति पत्नी आपस में बात करते हैं, सुनो ना, हाँ सुनो ना, सुनो ना, एक तो यार सुनो ना क्या होता समझ में नहीं आता मुझे। जैसे मुझे बचपन में कई सालों तक ये लगा कि मेरे पिताजी का नाम सुना है और मेरी माँ का नाम भी सुना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते थे। सुना, कई सालों तक मुझे लगता रहा था कि मेरे माँ बाप दोनों का नाम सुना है। बाद में पता चला कि नाम कुछ और है, लेकिन ऐसे बात कर रहे थे पति पत्नी। तो पत्नी ने कहा पति से, मुझे बताओ ना, तुम मुझे एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर दोनों एक साथ सुनाओ। तो उससे क्या होगा? नहीं होगा, नहीं सुनाओ, मैं भी तुम्हें एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर दोनों साथ साथ सुनाओगे, देखते कौन जीतता है। पति ने कहा ठीक है, पहले तुम्हारी बारी। नहीं पहले तुम्हारी बारी। तो पति ने कहा ठीक है, एक अच्छी खबर, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, बुरी खबर लोन में कट गई। अब तुम सुनाओ। अब पत्नी बोली एक अच्छी खबर, कल मैं 15 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। पति, बुरी खबर पड़ोसन भी जा रही है। छोटी छोटी कविताओं के साथ आपसे जुड़ना चाहता हूँ जी। हमारे नेता बाके बिहारी जब संतान पाने की कोशिश बेकार हो गई सारी, तो उन्होंने गंभीरता का दुशाला ओढ़ लिया और अपना सारा ध्यान राजनीति की ओर मोड़ लिया। लेकिन अचानक देव कृपा से उनके घर में 2 एक साथ बच्चों का जन्म हुआ। पहले तो नेताजी को यकीन ही नहीं हुआ। जब यकीन हुआ तो हकीकत की धरातल पर आए, खुशियां बांटने के लिए तमाम पत्रकार बुलवाए और खुशी की प्रतिक्रिया में देते देते उनका गला भर गया। ये दूसरा कौन फर्जी वोटिंग कर गया। अब नेता की बात चली है तो इसी गोत्र की एक कविता और अब तक पहुंचा देता हूं कि एक नेता डॉक्टर के पास आया। एक नेता डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने नेता को बीमारी के बारे में बताया। नेता बोला एक तो वैसे मेरी धड़कन तेजी से बढ़ रही है और आपकी डॉक्टरी भाषा मेरे को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही है, इसलिए आप मुझे क्या हुआ ये बताएं और हो सके तो मुझे नेता की भाषा में ही समझाएं। अच्छा,
तभी डॉक्टर बोला आपका ब्लड प्रेशर घोटालों की तरह बढ़ रहा है, हाँ आपका ब्लड प्रेशर घोटालों की तरह बढ़ रहा है, विपक्ष की तरह आपका शरीर रगड़ रहा है, आपके फेफड़े आपको ही झूठा आश्वासन दे रहे हैं और जनता का खून चूसने के बाद भी कम है, ऐसा कह रहे हैं। वाह कार्यकर्ताओं की तरह आपके शरीर में शुगर का संतुलन नहीं है और पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं पर पार्टी में आपका वजन नहीं है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पर पार्टी में आपका वजन नहीं है। जनता को तेल लगाने के बाद भी आपका शरीर में तेल है और आपकी शिक्षा की तरह आपकी किडनी भी फेल है। क्या बात है, क्या बात और है आपकी सौरभ शिक्षा की साहब। तरह आपकी किडनी भी फेल है, फिर भी मैं आपको दवाई दूंगा, फिर भी मैं आपको दवाई दूंगा और आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जनता के सामने झूठे आश्वासन के गीत नहीं गा पाएंगे और जिनको सच बात तो ये है कि जिंदगी की सीट आप कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या